हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सम्राट अशोक आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है, जहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसमें पार्ट 3 है। देखते हैं पहला प्रश्न आज का क्या है। पहला प्रश्न हमारा आज का कह रहा है कि एक व्यक्ति 5,000 रुपये में एक साइकिल खरीद कर वंदना को 10% के लाभ पर बेच दिया। वंदना ने इसे अंजलि को 20% के लाभ पर बेच दिया। तो बताइए कि इसे अंजलि ने कितने रुपए में खरीदा। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम प्रारंभिक राशि देखते हैं। प्रारंभिक राशि आपका दिया गया है 5,000 रुपया। फिर कह रहा है कि साइकिल को खरीद कर वंदना ने 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि लाभ हुआ तो 100% के ऊपर, यदि हानि हुआ तो 100% के नीचे जाते हैं। हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, 100% होती हैं। तो लाभ हुआ तो 10% लाभ हुआ तो कितना होगा, 110% हो जाएगा। फिर कह रहा है 20% का लाभ, तो 20% का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। सीधा प्रारंभिक राशि पर, सीधा प्रारंभिक राशि पर 120% और 110% हिट कर देंगे। जो मान पूछ रहा है वह निकल के आपके सामने आ जाएगा। देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर प्रारंभिक राशि। क्या प्रारंभिक राशि? प्रारंभिक राशि आपका दिया है 5,000 रुपया। हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, 100% होती हैं। यदि वंदना को 10% के लाभ पर बेच दिया तो यहाँ पर कितना होगा, 110% होगा। फिर हम जानते हैं हर वस्तुएं हर समय 100% होती हैं। फिर से यह 100% जब हो गई, फिर अंजलि को 20% के लाभ पर बेच दिया गया तो कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, 120% होगा। कुछ नहीं करना है, सीधा प्रारंभिक राशि पर ये दोनों हिट कर दो, मान मिल जाएगा। तो क्या है यहाँ पर 5,000 है गुणे 110/100 गुणे कितना होगा, 120/100 होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये क्या होगा, इसका शून्य क्या कर रहा है, यहाँ से कट जा रहा है। एक शून्य यहाँ से यहाँ कटेगा, एक शून्य यहाँ से यहाँ कटेगा। ध्यान समझिएगा, एक शून्य यहाँ से यहाँ कटेगा, एक शून्य यहाँ से यहाँ कटेगा। ये आपका कितना है, 50 गुणे 11 गुणे 12। 11 का गुणा जब 12 में करते हैं तो कितना होता है, 132 होता है। कितना होता है, 132। 132 का जब 50 में गुणा कर देंगे तो 6600 होगा। कितना होगा, ये 6600 रुपया होगा। यही आपका उत्तर होगा। इसके साथ लीजिए अब लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंकुर ने एक कार 15,000 रुपये में खरीद कर अंकुर ने एक कार 15,000 रुपये में खरीद कर अर्जुन को 15% के लाभ पर, अर्जुन को 15% के लाभ पर बेच दिया। और अर्जुन 10% के लाभ पर मालती को बेच दिया। और अर्जुन 10% के लाभ पर मालती को बेच दिया। बताइए मालती कितना रुपए अदा की।
बताइए मालती कितने रुपए अदा की। क्या कह रहा है हमारा प्रश्न? हमारा प्रश्न कह रहा है अंकुर ने एक कार 15,000 रुपये में खरीद कर अर्जुन को 15% के लाभ पर बेच दिया। हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, तो हर वस्तुएं हर समय 100% होती हैं। तो यहाँ पर 15% लाभ हुआ तो 115 हो गया। फिर क्या करा, अर्जुन ने 10% के लाभ पर मालती को बेच दिया। जब मालती को बेच दिया फिर यहाँ पर हर वस्तुएं हर समय 100% होगी। 10% का लाभ हुआ तो कितना होगा, 110% हो जाएगा। तो बताइए मालती ने कितना रुपया अदा किया। सबसे पहले हम देखते हैं प्रारंभिक राशि। प्रारंभिक राशि आपका क्या है? प्रारंभिक राशि आपका दिया गया है 15,000 रुपया है। हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, 100% होती हैं। यदि 15% का लाभ हुआ तो कितना होगा, यहाँ पर 115% हो जाएगा। फिर अर्जुन ने को 10% के लाभ पर बेच दिया जाता है, तो हर वस्तुएं हर समय 100% होती हैं। या 10% का लाभ हुआ तो कितना होगा, 110% हो जाएगा। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान देंगे प्रारंभिक राशि आपका क्या दिया है, 15,000। तो 15,000 क्या होगा, गुणे 115 बटे कितना होगा, 100 गुणे 110 बटा कितना होगा, 100 होगा। हम इसको काट देते हैं, देखते हैं कैसे काटते हैं। ये शून्य इसका कटेगा, इसका 1 शून्य यहाँ से कट जाएगा, इसका 2 शून्य कट जाएगा, इसका 2 शून्य कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे 15 गुणे 115 गुणे 11 है। क्या है, 15 गुणे 115 गुणे 11। इसका जब हम आपस में गुणा करते हैं 18,925 होगा। कितना होगा, सॉरी 18,975 होगा। क्या 18,975 रुपया होगा। इसका जब आपस में गुणा करेंगे 15 गुणे 115 गुणे 11 का गुणा करने पर 18,975 रुपया होगा। अर्थात मालती ने 18,975 रुपया अदा की होगी। यही उत्तर होगा। इसके शॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ए ने एक घड़ी बी को एक घड़ी बी को 20% के लाभ पर बेचा। 20% के लाभ पर बेचा एवं बी ने उसे 10% के हानि पर एवं बी ने उसे 10% के हानि पर सी को बेच दिया। सी को बेच दिया। यदि सी ने 216 रुपये में खरीदी हो, यदि सी ने 216 रुपये में खरीदी हो तो ए ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। ए ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। ध्यान देंगे, यहाँ पर जब कोई व्यक्ति कुछ रुपए अदा कर देता है,
जब यहाँ पर कोई व्यक्ति कुछ रुपए अदा कर देता है तो उसे हम बराबर करते हैं। क्या करते हैं? उसे हम बराबर करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर एक ही बात जानते हैं, प्रारंभिक राशि देखते हैं। तो यहाँ पर प्रारंभिक राशि आपका दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर प्रारंभिक राशि आपको मानना होगा। क्या करना होगा? यहाँ पर प्रारंभिक राशि आपको मानना होगा कि माना कि प्रारंभिक राशि क्या हो, x रुपया रहा हो। कितना रहा हो? अर्थात माना कि ए ने इस वस्तु को x रुपये में खरीदी हो। ये किसका पूछ रहा है? ए का पूछ रहा है। तो हम क्या मानेंगे? ए ने माना कि ए ने x रुपये में खरीदी। यही जो x रुपया होगा, यही आपका प्रारंभिक राशि बनेगा। क्या बनेगा? यही आपका यहाँ पर प्रारंभिक राशि होगा। हम जानते हैं एक ही बात, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, 100% होती हैं। 100% मत भूलिए, अन्यथा सवाल गलत हो जाएगा। तो हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं? 100% होती है। 20% का लाभ हुआ। यदि 20% का लाभ हुआ तो कितना होगा? 120 होगा। ध्यान देंगे, फिर कह रहा है कि इस बी ने उसे 10% के हानि पर बेच दिया। फिर अपने आप में यह वस्तु जब ए ने घड़ी बी को 20% के लाभ पर बेच दिया, जब बी को बेच दिया तो उसके पास 100% हो गया, अर्थात वह वस्तुएं अपने आप में फिर से 100% हो गई। उस पर वो क्या करता है? 10% के हानि पर बेच देता है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 90% हो जाएगा। ध्यान देंगे, कह रहा है सी ने 216 रुपये अदा किए। सी ने कितना रुपया अदा किया? 216 रुपये अदा किया। एक बात समझिए, हमने अभी अभी आपको बताया कि जब कोई व्यक्ति कुछ रुपये अदा कर देता है तो इस प्रकार के सवालों में हम क्या करते हैं? उस रुपये को हम बराबर करते हैं। क्या करते हैं? बराबर करते रहते हैं। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर प्रारंभिक राशि से क्या है आपका? x गुणे कितना होगा? 120/100 होगा। गुणे क्या होगा? 90 बटे कितना होगा? 100 होगा, बराबर 216 रुपया हो जाएगा। ध्यान देंगे, इसको हमें काटना है कैसे? यहाँ पर एक शून्य इसका कटेगा, एक शून्य इसका, इससे कट जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9 से काट देते हैं, 24 9 216 होता है। ध्यान देंगे, ये 12 1 12, 12 दूना 24। देखिए ये बराबर में है इसलिए कट जा रहा है, ये अंश में है, बराबर में इसलिए कट जा रहा है। यहाँ नीचे 100 बचा, यहाँ ऊपर 2 बचा, तो 100 का गुणा 2 में तिरछा गुणा हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा। अर्थात ये ने उस घड़ी को 200 रुपये में खरीदा होगा। यही इसका उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचा है। ए एक साइकिल 20% के लाभ पर बी को बेचा है। बी को बेचा है, फिर बी ने उसे 25% के लाभ पर 25% के लाभ पर
सी को बेच देता है, सी को बेच देता है। यदि सी अपनी तरफ से, यदि सी अपनी तरफ से ₹225 का भुगतान करता है, ₹225 का भुगतान करता है, तो ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य क्या होगा? तो ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य क्या होगा? ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका प्रारंभिक राशि पूछा रहा है जो कि दिया नहीं गया है। जब आपका प्रारंभिक राशि नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। यहाँ पर माना कि प्रारंभिक राशि क्या रहा होगा, x रहा होगा। अब क्या कर रहा है, एक बार क्या कर रहा है, 20% के लाभ पर बेची जाती है। हम आपको बताए पहले से, यदि लाभ हुआ तो 100% के ऊपर जाते हैं। तो कि फिर कह रहा है कि 25% का लाभ हुआ, तो जब 20% का लाभ हुआ तो 120 हो गया, 25% का लाभ हुआ तो 125 हो गया। सीधा प्रारंभिक राशि पर हिट कर दो। जब हमने अभी आपको बताया, जब कोई व्यक्ति कुछ पैसा अदा कर देता है तो उसको बराबर करते रहते हैं। देखते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले हम प्रारंभिक राशि देखते हैं जो कि दिया नहीं गया है। तो प्रारंभिक राशि हमने मान लिया x। मैं सीधा लगा रहा हूं प्रश्न को की बार, देखिए कैसे है। प्रारंभिक राशि मान लिया गया कितना है, x रुपया हो। और प्रारंभिक राशि पर हमेशा 100% लगाते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर कह रहा है 20% के लाभ पर, मैं सीधा लगा रहा हूँ प्रश्न देखिएगा। यहाँ x गुणे के 20% का लाभ हुआ तो कितना हो गया, 120 हो गया बटे 100। यहाँ किसी को दिक्कत तो नहीं है, यहाँ दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 20% के लाभ पर, तो 20% का लाभ जैसे लाभ हुआ 100% के ऊपर गई, और जब 100% के ऊपर गया तो 20% जोड़ देंगे तो 120 बटा 100 हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है कि 25% के लाभ पर, तो 25% का लाभ हुआ तो सीधा लिख रहे हैं यहाँ पर 125 बटा 100 होगा। फिर क्या कर रहा है, सी को बेच देता है। यदि सी अपनी तरफ से 225 रुपये का भुगतान करता है तो 225 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर करते रहेंगे। हमने आपको यही बताया है। ध्यान देंगे, अब इसको हम कैसे करते हैं, यहाँ पर हमें काटना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम काट देंगे, शून्य कट जाएगा, यहाँ किसी दिक्कत तो नहीं। 2 से काट देंगे, 2 छक 12, 2 पंचे 10। ध्यान देंगे, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। यहाँ किसी को दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अब ध्यान देंगे, हम क्या करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, ध्यान दीजिएगा, 2 तिया 6, ये 5 से कट जाएगा ना। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर 3 है ऊपर और कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ नीचे 2 बच रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऊपर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, नीचे 2 बच रहा है। 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, तो 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, यानी 75 तिया 225 होता है। अब यहाँ पर ये बराबर में है, ये बटे में है, तो इसका तिरछा गुणा हो जाएगा। तो यक्स से बराबर होगा, ये 2 का गुणा 75 में करेंगे तो 75 दूना कितना होगा, यहाँ पर 150 रुपया होगा। अर्थात ए ने उस वस्तु को या उस साइकिल को 150 रुपये में खरीदा रहा होगा। यही इसका उत्तर होगा। समझ में आ गया ना। देखो कैसे काटे हैं, यहाँ पर 0 से 0 काटे हैं, फिर 2 छक 12, 2 पंचे 10 काटे हैं, 25 से काट दिया है, 25 पंचे 125 हुआ, 25 चौके 100 हो गया। 2 से काट दिया, इसको 2 दूना 4, यहाँ 2 तिया 6 हो गया। ये 5 से कट गया, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 2। 3 से हमें 225 काट दिया, जो कि 75 बार गया। अब 75 में इसका 2 का तिरछा गुणा हो गया, 150 रुपया हो गया। इसकी साथ ले लीजिए।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा थोड़ा हटकर है, इससे देखते हैं। एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीज़ों को एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक रुपया 10,000 की दर पर 10,000 की दर पर बेची। उनमें एक पर से उसे 20% की हानि हुई और दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत की हानि हुआ? उसे कितने प्रतिशत का हानि हुआ? ध्यान देंगे। जब प्रश्न कहे हमारा दो प्रकार की चीज़ों को, कैसा कहे? दो प्रकार की चीज़ों को कहीं भी प्रश्न में आ जाए तो उसमें बहुत आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान देंगे क्या करना है। जितना प्रतिशत दे रहा होगा, एक पर लाभ हो रहा है, एक पर हानि हो रहा है, ठीक। और यहाँ पूछ लिया हानि या लाभ पूछ लेगा। यदि हानि पूछ रहा है या लाभ पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, वहाँ पर दो प्रकार की चीज़ों को दे दे तो जितने प्रतिशत का दिया होगा उनका दोनों का आपस में गुणा करके बटे 100 कर देंगे, सीधा आपको उत्तर लगेगा। नहीं तो अगर आप नियंत्रण लगाएंगे तो बड़ा लगेगा। कुछ नहीं करना है, इस प्रकार का जैसे प्रश्न आए दो प्रकार की चीज़ों को जैसे कह दे तो हमें यहाँ कुछ करना ही नहीं है। जितना प्रतिशत दे रहा होगा उनका आपस में गुणा करके बटे 100 कर दो, सीधा प्रतिशत में हानि या लाभ मिल जाएगा। देखिए 20% का हानि हो रहा है तो 20 गुणे 20% का लाभ हो रहा है तो 20 बटे 100 कर दो, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं कैसे। शून्य शून्य कट गया, 2 दूना 4, 4% की क्या होगी? हानि होगी। यही आपका उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, सेम सवाल है, कह रहा है एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीज़ों को दो प्रकार की
चीज़ों को प्रत्येक रुपया 12,000 रुपये की दर पर, प्रत्येक रुपया 12,000 की दर पर बेची। उनमें एक पर उसे 25% की हानि हुई। उनमें एक पर 25% की हानि हुई और दूसरे पर 25% का लाभ हुआ। और दूसरे पर 25% का लाभ हुआ। तदनुसार उस सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। लाभ या हानि हुआ। आप लोग इसको पहले लगा लीजिए, फिर हम लगाते हैं कैसे लगाया जाता है। पिछले सवाल की तरह है। चलिए, आप लोग लगा लिए होंगे, हम लगा दे रहे हैं इसको। क्या कह रहा है, हमने यहाँ पर कहा कि दो प्रकार की चीज़ों को जब कहे तो हमें कुछ नहीं करना होता है, जितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो रहा होगा उसका आपस में गुणा करके बटे 100 कर दिया करो, सीधा आपको मान मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 25 से गुणे 25 आप लोगों ने किया होगा, बटे क्या किया होगा, आप लोगों ने 100 किया होगा। 25 एक टाइम 25, 25 चौका 100, 4 से 25 में भाग देंगे, 4 छक्का क्या होगा 24, और यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा, 4 दूना 8 है, और फिर जो है क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, अर्थात 6.25% का यहाँ पर लाभ या हानि हुआ होगा। जो पूछ रहा है ये आपका उत्तर होगा, इसके साथ में लीजिए। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। इस प्रकार के सवालों को सीधा लगाया करिए। देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को 50,000 रुपये के दर पर बेची। 50,000 रुपये के दर पर बेची। उनमें एक पर उसे 30% की हानि हुई। उनमें एक पर उसे 30% की हानि हुई और दूसरी पर 30% लाभ हुआ। दूसरी पर 30% का लाभ हुआ। उस पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो उस पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ध्यान देंगे, सेम सवाल है, आप लोग पहले इसको लगा लीजिए फिर हम लगाते हैं। चलिए आप लोग लगा लिए होंगे।
ये क्या कर रहा है, दो प्रकार की चीज़ों की बात कर रहा है। जब दो प्रकार की चीज़ों को बात कर रहा होगा तो जो लाभ और हान हो रहा होगा जितने प्रतिशत का, सीधा हम हिट कर देते हैं, मान ले लेते हैं। तो कितना 30% का लाभ होता है और 30% क्या होता है, हान होता है, बटे हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 3 तरीका कितना होगा, यहाँ पर 9% का लाभ या हान हुआ होगा। जो पूछ रहा है आपका ही उत्तर होगा। इसके इशारे ले लीजिए। आज क्लास यहीं तक।